कौन कहता क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन करा रहा है भाई? साबुत है किसी के पास? नहीं, कोई साबुत दे सकता है? पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। कोई धर्म परिवर्तन होता है तो कोई साबुत लिस्ट साबुत दे सकता है कोई? आप उनको बार बार टोचर करते हैं कि धर्म बदल रहे। धर्म नहीं, अगला अपना कर्म बदल रहा है। धर्म परिवर्तन कराने से मतलब क्या आप समझते हैं? मुझे लगता है आप गलत मतलब समझते हैं। क्या भ्रम फैलाती है, झूठ का संदेश देती है? कौन कहता है झूठ के संदेश? साबित करोगे झूठ? एक बात मेरी सुन लो। मेरी एक बात सुनो, मैं भी चैलेंज देता हूँ तुमको। तुम अगर साबित कर दोगे कि ये झूठ है, ठीक? तुम अगर साबित कर दोगे कि झूठ है, तब तो जो कहोगे तुम मैं करूंगा। अगर तुम साबित नहीं करोगे तब जो काम हम लोग कर रहे हैं वही काम तुमको करना पड़ेगा। बिल्कुल करूंगा। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जिन मसीही महोदय से हुई हमारी चर्चा आप सुनने वाले हैं, उनके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो हिंदू से कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन चुके हैं और आज के समय में अपने पत्नी के साथ मिलकर अपने गांव में क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं, अर्थात मिशनरी का कार्य करते हैं। उनका ये मानना है कि अंग्रेज़ों का ज़माना बहुत ही अच्छा था। वो ये तक कहते हैं कि अंग्रेज़ों के समय में नियम और कानून बहुत ही बढ़िया थे। मतलब कि जब हम गुलाम बनाए गए थे तो उस समय के नियम कानून बहुत ही अच्छे थे। इनका नाम है दिनेश लाल यादव जी। अब जाहिर सी बात है, ये निरहुआ वाले दिनेश लाल यादव जी तो बिल्कुल नहीं है। ये वो दिनेश यादव जी हैं जो आज के समय में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अपना हिंदू नाम ही रखे हुए हैं, क्योंकि इन्हें जातिगत आरक्षण और उससे मिलने वाले फ़ायदों का लाभ अभी भी उठाना है। और ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है अपना नाम ना बदल के अपने समाज के लोगों को कन्वर्ट करने का, और इनका ये कार्य सफल भी हो रहा है। और जब मुझे इनका ये नंबर मिला तो बातचीत के शुरुआत में इन्होंने मुझे बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये चैलेंज दिया कि अगर मैं इनके सामने क्रिश्चियनिटी को गलत साबित नहीं कर पाया तो मुझे क्रिश्चियनिटी में आना पड़ेगा और इनके साथ मिलकर क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना पड़ेगा। जिसके बाद मैंने इनसे यीशु के संबंध में बाइबल से ही एक सवाल किया, जिस पर इन्होंने किस प्रकार से जवाब दिया वो सुनना अपने आप में ही बड़ा मज़ेदार है। इस बातचीत को सुनने में आपको थोड़ी बहुत बीच बीच में डिस्टर्बेंस अर्थात बीच बीच में थोड़ी बहुत शोरगुल सुनाई देगी, तो उसके लिए यहोवा समझ के क्षमा कर दीजिएगा। तो अपने परिवार के साथ हिंदू से ईसाई बन चुके और पत्नी के साथ मिलकर क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने वाले मिस्टर दिनेश यादव जी के साथ हुई हमारी ये चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो, आशीष भैया। हाँ भाई, खाना हो गया क्या? भोजन कर ही रहा था भाई। वो दिनेश जी थे एक तो लाइन में है जी। मैंने बोला था आपको कि आपको बात करवाऊंगा, तब आपको समझ में मतलब समझाने के लिए। हाँ। और घर में सब अगर आप घर में सब ठीक है? खाना वाना हो गया? हाँ, अभी तो खा के लेटा था। फोन काटे ना 9:30 बजे हम लोग वेट किए तो दिनेश जी अभी कॉल किए हैं। अच्छा, मतलब अभी कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है? बच्चे सो गए ना? क्या बोले? हाँ, सब। चलिए ठीक है फिर। जी, दिनेश जी जुड़े हुए हैं लाइन में? जी, जुड़े हुए तो थे। हेलो। अगर मैं भोजन करते हुए आप लोगों से बात करूं तो आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं जी, बात कीजिए आशीष भैया, बोलिए आप क्या बोलते हैं ना दिनेश जी से। आप भी बात करते हैं, आप भी जुड़े रहिए। अगर छोड़ना हो तो तीनों आदमी लाइन पर हैं। जी। दिनेश भाई,
हाँ जी, आप सबसे पहले तो आपको नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ जी, मैं अपने भाई से बातचीत करता रहता हूँ, तो उसने कहा था कि मेरी बात करवाएंगे किसी से। जो अब बात यह है कि कई दिनों से ये कुछ क्रिश्चियनिटी से प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है? किस चीज से प्रभावित हो रहे हैं? हाँ? किस चीज से प्रभावित हो रहे हैं? क्रिश्चियनिटी से प्रभावित हो रहे हैं। अच्छा, तो वही मैं कहता हूँ कि भैया क्यों जा रहे हो, क्या मतलब है, अंग्रेजों का धर्म में क्यों जा रहे हो? अपने धर्म में रहो ना। ये कि कौन सा आजकल कौन सा अंग्रेज का धर्म है, कौन आपका धर्म है, कौन दूसरे का धर्म है, कौन किसका धर्म, बताइए तो। अब ये जो क्रिश्चियनिटी है, ये पहले थी क्या? पहले थी हमारे देश में? देखिए, किसी का धर्म कोई ना, परमेश्वर आया है तो जीवन बदलने आया। आप ये बताइए ना भाई, आप ये बताइए तो ये जो धर्म है पहले हमारे देश में था क्या? पहले से था, पता है आपको? कितने पहले से था? हड़प्पा मोहनजोदड़ो के टाइम पे भी था। बाई डाटा निकालूं मैं आपको, कितने साल पहले से था कि जो कि अब बताऊं, 100-2 साल तक पहले से इंडिया में था। 100-2 साल पहले ना? हाँ। जबकि हमारे यहाँ पे वैदिक सभ्यता कितनी पुरानी है आपको पता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है आपको पता है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता कितनी पुरानी है? उसे ईसा पूर्व की सभ्यता बोला जाता है, जो कि ईसा पूर्व जहाँ पे लगाया जाता है ना, वहां का मतलब होता है कि ईसा के आने से पहले। तो मैं कहता हूँ कि भैया हमारा धर्म सबसे पुराना, हमारा संस्कृति सबसे पुरानी, हम विदेशी लोगों का, अंग्रेजों का काहे माने भाई? कौन विदेशी लोग को माना यार? कौन विदेशी लोग को मान रहा है? ईसाई लोग। कौन ईसाई लोग अपने इंडिया में नहीं है क्या? मैंने कब कहा कि नहीं है, लेकिन ये क्या ईसाई लोग हमेशा से थे? हाँ, हमेशा से थे। कैसी बात कर रहे हैं? इंडिया में हमेशा से थे। हाँ, बोलो कितने दिन का, कितना कब का तुमको प्रणाम दूं मैं? प्रणाम देंगे? हाँ, जब से कहेंगे कब से थे तब से बता दूं मैं। इंडस वैली, हड़प्पा सभ्यता के बारे में के काल में बताइए, कहाँ पे थे क्रिश्चियन? सब आपको क्या दिक्कत है उनको जाने के लिए, ये बताइए हमको। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई हमारा भाई क्यों ऐसे जगह पे जा रहा है अंग्रेजों? आखिर यीशु कौन थे? अंग्रेज ही थे ना, कि हिंदुस्तानी थे? यीशु, हाँ, गोरे चिट्टे थे, अंग्रेजों की तरह दिखते थे, उनकी आंखें भूरी भूरी, उनके बाल भूरे भूरे, उनकी कटकाठी लंबी चौड़ी। सुनो, इंडिया में बंदा अगर गोरा चिट्टा है और काला आंख भूरी है तो क्या वो अंग्रेज है? नस्ल समझते हैं, जिसके आधार पे अंग्रेजों ने हमसे अत्याचार किए थे। तो अंग्रेजों ने नस्लवाद के आधार पे ही अंग्रेज नस्लवादी थे। बस यीशु की जितनी भी फोटो हैं, ठीक है, जितनी भी फोटो। अच्छा, मेरी बात को पहले मेरी बात को सुनो आप। पहले अंग्रेजी से अंग्रेज के जमाने में ठीक था, लेकिन आज इंडिया में क्या हो रहा है, अंग्रेज के जमाने से अब के जमाने से बहुत फर्क है। अंग्रेज जमाने में तो आदि था, लेकिन इस जमाने में तो बहुत बुरी हाल है इंडिया वालों की। अंग्रेजों के जमाने में क्या था? बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। नियम से कानून नियम था, नियम के अनुसार चलता था। अब आज के कोई नियम है, कोई कानून? पैसे 20-20 रुपए में पुलिस वाले बिक रहे हैं। 1500 का आदमी को जान मार दिया गया था, मार दिया जा रहा है। नहीं वो ठीक है, लेकिन अंग्रेजों का जमाना बढ़िया था। अंग्रेजों का जमाना बढ़िया था। मतलब
भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर, ये लोग मतलब पागल थे क्या? ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों से आजादी चाहते थे। पागल नहीं थे वो लोग, पागल नहीं थे, लेकिन अंग्रेज का नियम था, सब कुछ था। लेकिन यहाँ इंडिया के रह के नेताओं लोगों को नियम और कानून कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया का बुराई कर रहे हैं। इंडिया की बुराई नहीं कर रहे, देश की बुराई नहीं कर रहे हैं, एक नियम के अनुसार बता रहे हैं जो हाल इस समय हुई है। आप भी तो देश की ही बुराई कर रहे हो। इसमें देश की क्या बुराई हो रही है? अच्छा, देश गुलाम था। अच्छा ठीक है, वो छोड़िए। तो फिर इंडिया में कहाँ पे थे ईसाई? इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं पे थे? कहीं पे उनका प्रमाण मिलता है कि भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में भी ईसाई थे? जबकि अगर बता दूं मैं, हिंदू धर्म का प्रमाण अगर आप देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको क्या कहते हैं, शुभ और लाभ का चिन्ह दिखाई देगा, जो कि हिंदुओं का चिन्ह होता है। आप उनको बार बार टोचर करते हैं कि धर्म बदल रहे, धर्म नहीं, अगला अपना कर्म बदल रहा है। नहीं, मैं कहता हूँ धर्म बदलना नहीं, लेकिन मतांतरित तो कर रहे हो। धर्म बदलना क्या होता है? जिस चीज को ईश्वर मानते हो, धर्म बदलने का अर्थ ये होता है कि अपने ईश्वर को छोड़ के किसी दूसरे ईश्वर को मानो, या फिर ईसा को मानो, या फिर यहोवा को मानो। यही होता है धर्म बदलना। बाइबल में क्या लिखा गया है? उसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? बाइबल पढ़ा है? मानो, आप बाइबल पढ़े हो क्या? बाइबल पढ़ा? ये कहाँ लिखा है बाइबल में भाई? ये बाइबल में लिखा है का? बाइबल भाई, बाइबल जैसे हर धर्म के हर ग्रंथ हैं, कोई किसी ग्रंथ को ऊपर, सबके ग्रंथ, सबके पास है एक एक ग्रंथ, ठीक है? और सब यहाँ सब भाईचारा का रिश्ता है, और सब ग्रंथ सही है ना? और सब ग्रंथ सही है सर, सब धर्म एक ही है। सब धर्म एक ही है? हाँ, क्रिश्चियनिटी धर्म है? हाँ धर्म है। पास्टर लोग कहते हैं कि हम तो क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है और ना ही हम धर्म में परिवर्तित कराते हैं। धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं तो उनका तब धर्म परिवर्तन होता है। धर्म परिवर्तन होता है इंसान का। तो मतलब कि क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये मानते हैं आप? कौन कहता है क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन करा रहा है भाई? साबुत है किसी के पास? धर्म परिवर्तन का मतलब क्या होता है आपको पता है? नहीं, कोई साबुत दे सकता है? पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। कोई धर्म परिवर्तन होता है तो कोई साबुत लिस्ट साबुत दे सकता है कोई? धर्म परिवर्तन कराने से मतलब क्या आप समझते हैं? मुझे लगता है आप गलत मतलब समझते हैं क्या? धर्म परिवर्तन किसे कहते हैं? धर्म परिवर्तन कैसे कराया जाता है ये कोई बता सकता है हमको? मतलब जो कोई जिस भगवान को पहले मानता रहता है, जैसे कि जो मूर्ति पूजा करते रहता है, मान लीजिए हमको कि धर्म परिवर्तन ऐसे कराया जाता तो हम बताएं कि हमारे यहाँ ऐसा होता है। हमारे यहाँ तो हम तो पता है, 10 साल से जुड़े हुए हैं, कोई धर्म परिवर्तन आज तक हमने नहीं कर, किसी का देखा नहीं, कराया नहीं, सुना नहीं, अपना कराया। मैं अगर मेरा धर्म परिवर्तन कराऊंगा तो मेरा नाम तो अलग होना चाहिए। आप आधार कार्ड का नंबर चेंज, आधार कार्ड का नाम चेंज होना चाहिए। मतलब आधार कार्ड के नाम चेंज होने से धर्म बदलता है ना? अरे जैसे कह रहे हैं, अच्छा मेरा मेरा मैं दिनेश यादव हूँ, ठीक? तो क्या हुआ सर, नेम रखने से आपका धर्म से कोई लेना देना नहीं है? और किस आधार पर मानोगे कि धर्म परिवर्तन हो रहा भाई? किस आधार पर? विचार के आधार पे, व्यक्ति, संस्कृति, परंपरा, पूजा पाठ पद्धति, प्रार्थना के माध्यम से समझ में आएगा कि भैया ये किस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है, पूजा कैसे कर रहा है। नहीं, सुनिए, विचार के आधार पर तो चमार सुअर खा रहा था, हम कहेंगे कि विचार नहीं, मैंने कहा पूजा भी तो कहा मैंने, उससे नहीं ध्यान दे रहा है। प्रार्थना भी तो कहा मैंने, उससे ध्यान नहीं दे रहा है। अहिर सुअर खा रहा तो हम उसको कहेंगे चमार है। विचार सुअर खाने वाले को चमार कहना तो चाहिए कि कहाँ पे लिखा था, उस हिसाब से लिखा, बताइए। बात कर तो आप भाई बताइए भैया जी। जहाँ तो जाने दो भाई जी,
सुअर खाने वाले को कहाँ से कहा गया है कि भैया वो पासी है या फिर चमार है? ये कहाँ से कहा गया है? कौन से शास्त्र में, हिंदू के कौन से शास्त्र में लिखा है बताइए? अगर एक बाप की औलाद है तो बताइए। एक बाप की औलाद की बात मत करिए, बात सारे के अच्छा नहीं, वो तो है ही, ठीक है, उसके लिए तो बात नहीं बोलेंगे। क्षमा कीजिएगा, सच बोलने के लिए। यहाँ बात व्यापारिक बात नहीं हो रही, हमारे तुम्हारे बात हो रही, हमारे तुम्हारी बात करो। अच्छा, क्षमा कीजिएगा। हाँ। प्रभु यीशु ने कहा है क्षमा कर देना चाहिए, तो आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा साधारण, तो आपको बोलने से मैं इतना बोलता नहीं हूँ, आपके बोलने से मैं बोल दे रहा हूँ, मैं खुद ही इतना शांत रहता हूँ। नहीं तो मैं ये कह रहा था भाई, मैं ये कह रहा था कि बोलो कहाँ से कैसे, मतलब ये किसी किताब किसी पुस्तक में लिखा है क्या हिंदुओं के कि भैया जो सुअर खा लेगा तो भैया वो क्या नाम से पासी बन जाएगा? आप बोले हो ना कि आदमी विचार से अपना धर्म बदलता है। मैंने बहुत सारी चीजें बोली, लेकिन केवल आप एक से पॉइंट आउट क्यों कर रहे हो? बाकियों पे भी एक बात समझो ना। आप बोले हो कि विचार से आदमी अपना विचार से जा रहे हैं। अरे विचार का मुख्य स्रोत कहाँ से आता है आपको पता है? उनका क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत हो, जा रहे हैं जाने। किसी धर्म का धार्मिक विचार, किसी धर्म का धार्मिक विचार का स्रोत उसकी धर्म पुस्तक से आता है, आपको पता है? सब धर्मिक है यार, कोई धर्म नहीं है, सब धर्मिक है। ठीक है, जहाँ जिसका मतलब क्रिश्चियनिटी भ्रमित है, क्रिश्चियनिटी भ्रमित है ना? हाँ, क्रिश्चियनिटी भ्रम फैलाती है, झूठ का संदेश देती है। कौन कहता झूठ के संदेश? साबित करोगे झूठ? हाँ, अगर कर दिया तो झूठ, हाँ अगर कर दिया तो मैं आप बड़े दूर हो दोस्त, अगर सामने रखी हूँ तुम्हें हकीकत दिखाता। अगर साबित कर दिया तो फिर क्या नाम से आप क्रिश्चियनिटी छोड़ देंगे? हाँ, मेरे भाई और आप दोनों जन क्रिश्चियनिटी छोड़ देंगे? हाँ, लेकिन एक बात एक शर्त है, मेरे यहाँ खोलना साबित करना पड़ेगा आपको। कहाँ आके? मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ आके साबित कर दो, मत जैसे कहोगे वैसे। जब मैं आपके सामने साबित नहीं कर पाऊंगा तब मैं जरूर आऊंगा आपके यहाँ पे, और अगर आपके सामने साबित कर पाया तो नहीं आऊंगा। लेकिन अगर आपके सामने मैंने उस बात को साबित नहीं कर पाया तो मैं 110% बोलता हूँ कि मैं अवश्य आऊंगा, वचन देता हूँ। एक बात मेरी सुन लो। मेरी एक बात सुनो, मैं भी चैलेंज देता हूँ तुमको। तुम अगर साबित कर दोगे कि ये झूठ है, ठीक, तुम अगर साबित कर दोगे कि झूठ है, तब तो जो कहोगे तुम मैं करूंगा। अगर तुम साबित नहीं करोगे तब जो काम हम लोग कर रहे हैं वही काम तुमको करना पड़ेगा। बिल्कुल करूंगा, और ये मैं अपने भाई के सामने कह रहा हूँ। अगर भाई मुझे वो रहे तो भाई कुछ भी बोल सकता है। अर्जुन भाई सुन रहा है? अर्जुन भाई सुन रहे हैं मेरे? कहाँ सुन रहे हैं? हाँ भैया सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। आप सुन रहे हैं ना? चैलेंज दिया हूँ, ये चैलेंज दे रहे हैं ना? जी। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं प्रचार क्यों करूँ? तो आप प्रचार क्यों करवाना चाहते हैं? मान लीजिए अगर वो होगा तो मैं प्रचार क्यों करूँगा? हाँ, फिर तो बोलो। आपने कहा कि अगर मैं आपके उसमें आ जाऊंगा अपने भाई के साथ तो प्रचार करना पड़ेगा। हाँ, प्रचार करना पड़ेगा भाई। जी करना पड़ेगा। ठीक है, सही बोले कि नहीं बोले आप? हाँ जी एकदम सही है। सही है ना? जी मुझे शर्त मंजूर कर दी। हो गए, नहीं बात कर रहा। जी वो बोल दिया हाँ ठीक है, आ जाओ बाहर। लाइट बंद कर भाई, थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, काम तो जी मतलब ठीक है, मैं दूसरा लगाता हूँ। आपने सही फंसाया। वो 21,000 है ना, 21,000 500 जो भी है,
पूरा में बात कीजिए, समझे? ये साल का ट्रिप है, जनवरी से लेके ये इस महीने नहीं किया, ये अगले महीने में दिसंबर तक भरना है, पानी भी नहीं बंद हो जाएगा, वैसा उन्होंने नोटिस दी है। जब बाकी रहेगा जिसका पानी भी नहीं सब बंद करवा देंगे। चलेगा। कोई नहीं क्या? हेलो, नहीं कोई नहीं। दिनेश जी आपने सही फंसाया उसको। रुक जाइए 2 मिनट, किसी से बात हेलो। करो वो। ये जी। हाँ, हम लोग बात कर लेते हैं 2 मिनट को, हम लोग हाँ जी, अच्छा बात कीजिए आप। जी, उसको फोन काटो, हम आप बात करते हैं। मैं मुझसे करेंगे आप? हाँ, वो सब मुझसे नहीं बात करेंगे भाई, बोलिए। मुझसे बात नहीं करेंगे अभी। हेलो भाई जी। जी वो काट मेरा बेटा, क्या हो गया? आप किसी से बात भाई- करने लगे ना, इसीलिए वो काट दे रहा। अरे यार क्या बताऊं भाई, इतना बढ़िया मुंह होगा हमारा कर हेलो जी बोलिए, जी बोलिए जुड़े हैं क्या दिनेश जी? हाँ भाई जी? भाई जुड़े हैं क्या? जी जी। काट देखिए क्यों दे रहा बेटा? काट जा रहा क्या भैया? नहीं कट गया होगा। हाँ बोलिए बोलिए। जी भाई, जो शर्त हो गई ना, अच्छा, शर्त मंजूर है इनकी ना। जी जी शर्त मौजूद है ना भैया? हाँ ठीक है ठीक ठीक है है। बोल रहा। ठीक है, सुनिए। तो यीशु कैसे आपको, यीशु को कैसे खुदा मानते हैं? यीशु को भगवान कैसे मानते हैं? पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे। अच्छा आप बोल रहे थे क्या? आप बोल रहे थे, क्षमा कीजिए। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ इनसे, ठीक है? किस चर्च से जुड़े हैं आप? जी जी बाइबल रीडिंग। कौन सा प्रोफिट है प्रभु के पास में? राजेश मसीह। राजेश मसीह, हाँ। जी जी झारखंड से हो आप? जी जी जी। झारखंड में रविंदर सिंह की चर्च लगती है। क्या बोले? रविंदर सिंह की चर्च लगती है झारखंड में। कहाँ पे? मैं एड्रेस आपको सेंड कर दूंगा, जी ठीक है। वहाँ जाके देख लेना, ठीक है? इनको क्या लेके चीज़? चर्च में क्या देखूंगा? जाके आप देखना वहाँ, ठीक है? बाइबल रीडिंग करना, जो भी आपकी इच्छा होगी, एक बार उस चर्च में जाना है, जी ठीक है। ठीक है? इनको लिया के जाए। जी आप लोगों का क्या चीज बात हुआ था, जो क्या बोलते हैं चैलेंज एक्सेप्ट हुआ था? चैलेंज ये बात हुई कि तो हुआ था कि अगर तो आप साबित कर देंगे कि झूठा है, तो उसको साबित करने दीजिए, वो पूछिए उससे कैसे साबित करेगा वो झूठा। वो बता रहे हैं ना, वो साबित करने का तो दिए कि अगर मैं साबित कर दूंगा झूठा हो तो आप लोग नहीं जाओगे ना, मगर अगर साबित कर दोगे झूठा तो फिर पड़ेगा कि झूठ है। तो थोड़ा सा मैं बोलूं? अगर नहीं साबित कर पाओगे तो भाई तो हम चलना पड़ेगा हम लोग रास्ते। ठीक है भाई। जी जी क्या बोलना चाह रहा था बोलिए। बोलने दीजिए। ईश्वर जो है वो सत्य के साथ ही जाएगा, ये तो मानते हैं आप? ईश्वर जो है वही सत्य है, ये तो मानते हैं ना आप? ईश्वर जो है वही सत्य है, परम सत्य वही है, ठीक है? सबसे बड़ा सत्य वही है कि ईश्वर है। तो वो ईश्वर कैसा है मैं तो नहीं जान रहा, मुझे नहीं पता है। आप जानते हो क्या? तुम अभी अंधेरे में हो, अब बड़ी दूर होने से मैं तुमको ऐसे चमत्कार दिखता ना, तुम साबित क्या करते हो? तुम्हें सोचते अरे सच में भगवान तो जाने तुमको तो। मैडम जी अगर बात करना चाहें आपकी श्रीमती जी, तो उनको भी कॉल पे ले लीजिए, क्योंकि आप उन्हीं की बातें सुन के बोल रहे हैं। तो हमसे पहले बात करो, फिर उसके बाद सर सबको मंजूर करो, उसके बाद बता। वो भी तो जाती हैं, वो देखी कहाँ जाती हैं? हमारे जैसे मेरे साथ जाती है, चर्च में जाती हैं जहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, मतलब क्या पूरा परिवार आपका मसीही में? बोलती थी नहीं, आप नहीं बोलती हैं। जो देखी हुई चमत्कार आपसे देखी हुई चमत्कार को देखी है तो उन्होंने बोलती हाँ सच में यहाँ खुदा है। तो सच्चा खुदा, सच्चा ईश्वर कहाँ पे है? सच्चा खुदा है, जिंदा खुदा है। जिंदा खुदा है? वहाँ जिंदा खुदा कौन है? यीशु?
करो, मानना है तो मानो, हाँ नहीं मानना है तो मत मानो। किसी का ऐसे उल्लंघन नहीं करते हैं। उल्लंघन की बात नहीं है, लेकिन बिना हम प्रश्न को पूछे या फिर बिना जाने हम कैसे मान लेंगे किसी चीज को? हमारे भाई हैं, उनका श्रद्धा है, जाने दो, जा रहे हैं उनका। और तुम्हारा भाई खुश रहे तो तुमको खुशी नहीं है? सही बात है। नहीं, क्योंकि देखिए कोई नहीं चाहता कि उसका भाई गलत रास्ते पे या फिर गलत चीजों को माने। अच्छा, एक मिनट, गलत रास्ता कहाँ है? एक मिनट। अगर तुम्हारा भाई कहीं गलत रास्ते में जा रहा है, किसी लड़की को छेड़ रहा है, किसी की गाँव भैंस गोरू का मांस खा रहा है या कुत्ते की मांस खा रहा है, कभी कोई ऐसा काम कर रहा है तो बोलो गलत रास्ता उसका। वो तो अपने श्रद्धा के लिए जा रहा है, अपने भविष्य के लिए जा रहा है, अपने दुख सुख के लिए जा रहा है। वहाँ कहाँ जा रहा है? जहाँ जा रहा, चर्च जा रहा है, कलेसिया जा रहा है। कलसिया जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कलसिया में, जैसे कि आप कह रहे हो कि, मैं कह रहा हूँ सच्चाई क्या है? सच्चा परमेश्वर खुदा यीशु है जो बाइबल में बताया गया है, या फिर यहोवा है? यस भाई, बता दूंगा मैं। भगवान का और गलत रास्ता। वो आप लोग कहते कि वो बहुत दयालु है, यस, ये भी कहते हैं। तो भरोसा विश्वास रखो, क्यों नहीं दयालु हो भाई? हाँ, विश्वास सबसे बड़ा विश्वास होता है उनके अंदर। तुम्हारा विश्वास ही नहीं रहेगा वहाँ जाके तो क्या तुमको मिलेगा? कुछ नहीं मिलता दोस्त। सबसे कभी किसी भी मस्जिद में अगर तुमको विश्वास नहीं जाके है, तो तनिक आप मुझे ये बताइए भाई, पास्टर हैं आप? मैं फास्टर नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। ठीक है, मैं उतना बड़ा फास्टर नहीं हूँ। ठीक है, मैं बड़ा पास्टर नहीं कह रहा था, मैं छोटा वाला पास्टर आपको समझा। हाँ, तुम फास्टर रह चुके हो, बता रहे हो तुम। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे कह रहे हो कि जो सच्चा परमेश्वर है वो उसके क्या गुण होते हैं, कुछ आप बता सकते हैं मुझे? सच्चे परमेश्वर के क्या क्या गुण होते हैं, कैसे हम जाने कि वो सच्चा परमेश्वर? मुझे 3 दिन का टाइम दोगे? ये तो छोटी सी चीज है, आप नहीं बता पा रहे हैं भैया जी। चीज नहीं, तुमको मैं कैसा यकीन दिलाऊं? कितना बात मुंह से कितना नहीं, मतलब बाइबल के अनुसार वो जो ईश्वर है, आप कह रहे हो कि वो प्रेम रखता है ना? हाँ हाँ, प्रेम करता है। और हाँ, यहाँ पे वो कह रहा है कि जो ये जो यहोवा है वो घृणा करने वाला यहोवा है, जलन रखने वाला यहोवा है। आपको बताऊं, निर्गमन अध्याय 20 वचन नंबर 5 में बोला गया है, और तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। उसका कारण बताओ। जो भी कारण जो भी हो, लेकिन वो जलन तो कर रहा है ना। अरे यार, सब कुछ पता है, दौड़ाओ मत। जब तुम कह रहे हो कि जलन रखने वाला परमेश्वर है, ठीक है, उसके रास्ते पर उसके साथ चल के तुम, ठीक है, कोई भी एक दोस्त उसके साथ जाता है, अगर उसके साथ गद्दारी कर देता, वो पीछे मुड़ के अगर वो खाई में धकेल देता तो क्या कहेगा? वो दोस्त गुस्सा करेगा, क्योंकि वो जो दोस्त है ना, वो परमेश्वर के जैसा प्रेम नहीं कर सकता। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है वो क्रोध कैसे कर सकता है? वो मतलब ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या जहाँ पे होती है वहां पे प्रेम नहीं होता। इसीलिए जलन करता है कि भाई उसको चाह के, उसको मान के तुम किसी और को मानोगे, किसी और। आप देखिए, आप अपने बच्चों से क्या प्रेम करते हैं? हाँ, आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। अगर आपका बच्चा किसी कारणवश अज्ञानतावश ही, कि भैया उसको जानकारी नहीं है, इसलिए वो आपको ना मान के किसी दूसरे को अपना माता पिता मानने लगे, तो क्या आप अपने उस बच्चे से घृणा करने लगोगे, नफरत करने लगोगे, उसको सोचोगे कि भैया ये नरक की आग में जलेगा? कहोगे क्या ऐसा? कभी कभी आप कर ही नहीं सकते। मान लीजिए कि अगर कर दिया, तो क्या आप उसे खौलती हुई आग में खौलाओगे नरक में? नहीं ना, क्योंकि आप प्रेम करते हो ना अपने बच्चे से भाई जी। लेकिन वो खुदा जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है और वही प्रेम करना सिखाता है, वो तो नरक में खौलाएगा। क्या तुमको तकलीफ देता है क्या? जब तुम उसको मान के तकलीफ देता है, खुदा तकलीफ देता है। जब तुम खुद अपने रास्ते से गलत और तुम उसके पास जाके तुम पाप करोगे तो तुम्हें सजा तो मिलनी है। खुदा तकलीफ देता है ना, उसने तकलीफ देने वाली चीज बनाई, ये जानते हुए कि ये आगे चल के हमको तकलीफ देगी।
एक बार माफ करेगा, 2 बार माफ करेगा, 3 बार माफ करेगा, रोज तुमको हमेशा बार बार तुम गलतियां पाप करते रहोगे, तुमको माफ कब कराएगा? कौन पाप करता है? कौन पाप करता है पास्टर जी? जाओगे, बार बार तुमको माफ करेगा, अब तुम पाप करते जाओ, माफ करता जाएगा। एक बार करेगा, 2 बार करेगा, यही काम रह गया उसका। ये बाइबल में कहीं पे लिखा है क्या कुछ? क्या लिखा था? बहुत कुछ बाइबल में, बाइबल के अनुसार चल नहीं रहे हो। तुमको हकीकत, तुम सर्च मार के देख लो ना, क्या सर्च मार के देखो, क्या देखें? लिखो, सर्च मार को प्रोफेट भजिंदर सिंह मिनिस्ट्री जलंधर। वो नहीं, जैसे कि यार सुनिए तो पास्टर जी, जैसे हम फास्टर नहीं भाई, हम तो हाँ, एक सेवक हैं भाई। आपका नाम क्या था भाई जी? आपका नाम क्या था? हमारा नाम दिनेश है। दिनेश भाई। तो दिनेश भाई, जो यीशु मसीह थे वो प्रेम का संदेश देने आए थे, राइट? तो आप जरा मुझे ये बताइए कि वो मत्ती अध्याय 10 के वचन नंबर 34 में क्या कह रहे हैं। अगर आपके पास बाइबल हो तो थोड़ा पढ़ के बताएं मुझे, बड़ी कृपा होगी आपकी। मत्ती अध्याय नंबर 10। 1 मिनट, 10वां का कौन सा भाग है? मत्ती अध्याय नंबर 10 वचन नंबर 34। 1 मिनट जी, वचन नंबर 34 जी। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर विलाप करने आया हूँ, मेल मिलाप करने आया हूँ। विलाप नहीं, मिलाप लिखा है। तलवार चलाने आया हूँ। जी। और मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसके सास से अलग कर दूं, और मनुष्य के बैरी उसके घर से ही लोग होंगे। अब थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि पहला वचन जो कह रहा है कि यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मिलाप मतलब कि लोगों को मिलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ लोगों को अलग करने, मिलाप कराने को नहीं। मैं तो तलवार चलाने आया हूँ। इस प्रकार की बातें यीशु कह रहे हैं। तो प्रेम कहाँ है इसमें? इसमें पूरा बाइबल पढ़ो ना, इसका मत्ती का पूरा मैंने पढ़ा ना, बाइबल पूरा पढ़ा है। आप कहानी बताइए मुझे। नहीं, क्या समझ में आया यार? पूरा बाइबल कि यीशु यहाँ पे तलवार चलाने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि तलवार चलाने वाला प्रेम करने की शिक्षा देगा? या फिर अगर वो प्रेम करने की शिक्षा दे रहा है तो वो तलवार चलाने की शिक्षा क्यों दे रहा है? कह रहा है कि ये ना समझो कि मैं लोगों को मिलाने, मेल मिलाप कराने आया हूँ। मैं तो आया हूँ तलवार चलाने। तो ये झूठा खुदा हुआ ना, जो प्रेम तो नहीं करता, तलवार चलाना सिखा, कह रहा है कि मैं तलवार चलाने आया हूँ। अपनी तलवार का मतलब समझ रहे हो क्या? तलवार का मतलब समझ रहे हो? क्या होता है तलवार का मतलब? यही नहीं समझ पा रहे हो तो क्या बताइए, आप बताइए। तलवार समझ रहे हो? आप बताइए ना, क्योंकि मैंने तो सवाल प्रश्न किया, अब आप मुझे बताइए कैसे। क्या 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 कह रहे हैं पास्टर जी? भाई जी, अपना करने के लिए बोल रहे हैं, बाइबल कह रही है। किसी को खून करने के लिए नहीं बाइबल कहती है। तो बाइबल लूका चैप्टर नंबर 19 रूल नंबर 27 में यीशु क्या कह रहे हैं कि बट एज फॉर दोज माय एनिमीज हु वर नॉट हैव मी वेगन आवर ब्रिंग देम हीटर एंड स्लेव देम बिफोर मी। परंतु मेरे उन बैरियों को मेरे सामने लाके कत्ल करो जो मुझे अपना राजा नहीं मानते, या फिर घात करो जो मुझे अपना राजा नहीं मानते। ये बात यीशु कह रहे हैं। बाइबल लूका चैप्टर नंबर 19 रूल नंबर 27 आप खोल के देख लीजिए। कितना है लूका? चैप्टर नंबर 19। लूका का चैप्टर नंबर 19 में कब था अध्याय? 19वां अध्याय खोलिए।
और वचन नंबर 27 पढ़िए, बाइबल लूका। लूका लूका लूका। वहां पे उनको जो राजा नहीं मान रहा उसको कत्ल करने का आदेश दे रहे हैं। अध्याय चैप्टर नंबर बताइए। बाइबल लूका चैप्टर नंबर 19 वचन नंबर 27। क्या बोल रहे हैं? 19वां अध्याय 27वां वचन। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज करूं और उनकी यहाँ ला कर मेरे सामने घात करूं। घात करो। तो यहाँ पे तो मारने का आदेश दे रहे हैं। मारने का आदेश दे रहे हैं? हाँ, कहाँ इसमें मारने का आदेश दिए भैया? घात करो का तात्पर्य क्या है इंग्लिश में अगर आप देखें यार उनके इंग्लिश खिलाफ जो है उनकी देखिए, बात कर रहे हैं। सुनिए। हाँ, तो जैसे कि उनके खिलाफ कैसे कोई होगा, उनके विचारों को नहीं मानेगा, उनको करते हैं उनके, जैसे तुम्हें आज अभी कर, जैसे मैं उनको खुदा नहीं मानता, नहीं, बात सुनिए पास्टर जी, मैं उनको ईश्वर नहीं मानता, मैं प्रभु यीशु पे बिलीव नहीं करता, तो मैं उनके खिलाफ हूँ, है ना? इसीलिए मुझे घात किया जाएगा, तो इसीलिए मुझे घात किया जाएगा, इसीलिए मुझे मार डाला जाएगा। पास्टर जी, भाई जी, ये प्रेम है क्रिश्चियनिटी का? हेलो हेलो, आवाज आ रही नहीं? अर्जुन भाई, आवाज आ रही है? अर्जुन भाई, जान बचा के भाग गया। अरे एक बार दोबारा लगाइए तो। रुक जाइए, ये रिकॉर्डिंग हो गई है, इसको मैं कट कर रहा हूँ ताकि मेरा मोबाइल अगर स्विच ऑफ हो जाए तो हमारी ये रिकॉर्डिंग सेव है। ठीक है जी जी, काटिए। मतलब भाग गया ना? तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है और फिलहाल इसके मोनेटाइज होने की कोई आशा नहीं दिख रही। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। भी दिया जाए, हटा दिया जाए ये पूरे प्रकरण को, फिर भी सनातन धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। अगर हनुमान जी को हटा दिया जाए, राम जी को हटा दिया जाए, प्रभु श्री कृष्ण जी को भी हटा दिया जाए, फिर भी सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जो ईसा पे जिस प्रकार का सवाल कर रहा हूं, अगर उस प्रकरण को या फिर उस ईसा को हटा दिया जाए तो क्रिश्चियनिटी का वजूद क्या रह जाएगा, आप मुझे बताइए।